तो PHP के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी जो है वो आउटपुट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में जो है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फाइल्स में, टेक्स्ट में, PDF फाइल्स में, मूवीज में, इस तरह से। PHP के लिए मैंने आपको कहा था PHP अलग डाउनलोड नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा था कि आप एग्ज़ाम इंस्टॉल कर लें। एग्ज़ाम हमें ना पैकेज देता है पूरा, ये आपको जो है वो PHP का सर्वर भी दे देता है जो अपाची, और आपको डेटाबेस भी दे देता है। तो हम बजाय ये कि डाटा PHP अलग इंस्टॉल करें और डेटाबेसेस अलग इंस्टॉल करें, तो हम पूरा ये पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे एग्ज़ाम। जब हम अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करते हैं कि डेटाबेस अलग इंस्टॉल करें और सर्वर अलग इंस्टॉल करें और PHP अलग इंस्टॉल करें, ये 3 चीज़ें, तो फिर उनमें जो है वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम अकेला ही इंस्टॉल करेंगे और हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हमें PHP भी मिल जाएगी, हमें सर्वर भी मिल जाएगा और हमें डेटाबेसेस भी मिल जाएंगे। ठीक, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बस अगर आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे, वो जैसे स्काइप अगर है, और स्काइप और इसकी पोर्ट जो है ना वो सेम होती है, तो हमें या तो स्काइप जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, या फिर आप यहाँ से जाके उसकी जो है वो फाइल भी मतलब आप चेंज कर सकते हैं पोर्ट नंबर, वो मैं आपको सिखाऊंगी अगर आपका इशू आता है पोर्ट का। तो ये मैंने आप ये वही है, PHP को आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है, मैंने आपको कहा है कि आपने मैम PHP। रैम्प भी होता है, वो भी इसी तरह से होते हैं हाँ ना? जी बिल्कुल, आप वो इंस्टॉल कीजिएगा बस। आपने अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना PHP, आपने इकट्ठा पैकेज ही इंस्टॉल करना है जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाए। PHP का कोड कहाँ लिखना है आपने? PHP का कोड आप पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये PHP स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे जावा स्क्रिप्ट का टैग था ऐसे PHP का भी स्क्रिप्ट है। इसमें ये एंकल ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं, सेमीकोलन PHP और फिर क्वेश्चन मार्क और एंड। ये जो है ना ये बताता है कि ये हमारा PHP का कोड है। और PHP की फाइल को आपने कैसे सेव करना है, उसकी एक्सटेंशन लिखनी है .php। PHP की फाइल्स के अंदर भी HTML के टैग्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं। PHP जो है वो PHP की स्टेटमेंट का हर स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड होगी, दैट इज सेमीकोलन। अभी जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही था, हर स्टेटमेंट एंड हो रही थी सेमीकोलन से। और PHP में स्क्रीन के ऊपर आपने डाटा शो करना है ना, तो इको स्टेटमेंट यूज़ होती है, इको। वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ना, यहाँ पे इको है, इको स्टेटमेंट। जैसे C++ में आपकी सी आउट था, ऐसे यहाँ पे क्या है, इको। इको स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, इसी तरह कमेंट्स, आप कमेंट्स का वही तरीका है, ये आपके सिंगल लाइन कमेंट है, ऐसे भी हो सकते हैं हैश के साथ, और ये आपके मल्टी लाइन कमेंट है। कमेंट आपको पता है क्या होते हैं, जो कि कंपाइल नहीं होते। केस सेंसिटिविटी, वैसे तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, PHP केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जब आती है बात इसके वेरिएबल्स की, तो तब ये केस सेंसिटिव बिहेव करती है। ठीक है, अपने वेरिएबल्स के लिए केस सेंसिटिव है, लेकिन वैसे ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप इको ऐसे लिखें, आप इको स्मॉल लिखें, आप इको ऐसे लिखें, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर लीगल स्टेटमेंट्स इन PHP, मतलब तीनों काम करेंगी। ठीक है, तो ये उस तरह से जावास्क्रिप्ट की तरह के अगर आपने एक भी चीज़ स्मॉल लिख दी है या कैपिटल लिख दी है तो वो काम नहीं करती, लेकिन ये काम करती है। ठीक है, और बस अपने वेरिएबल्स के लिए ये केस सेंसिटिव है, यानी अगर आपने वेरिएबल ऐसे बनाया है ना, ऐसे, और आप यूज़ ऐसे कर रहे हैं, तो ये कहेगी सॉरी मुझे तो पता ही नहीं ये वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल 3 डिफरेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, यानी अपने वेरिएबल्स के लिए ये केस सेंसिटिव है। और इसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, $साइन और आगे वेरिएबल का नाम, और वो वही है कि आपने इसे जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। आप इसमें नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर मिडल में, एंड में, यानी अल्फ़ाबेट के बाद रख सकते हैं, और वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस अलाउ नहीं है। मतलब रूल्स वही है इसके भी, बस वेरिएबल कैसे बनता है, $साइन से। ठीक है, जैसे ये
$txt एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी हमारे पास डाटा टाइप्स नहीं होती। जिस टाइप का डाटा आप वेरिएबल में डालेंगे, वेरिएबल उसी टाइप का बिहेव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था कि आपने डाटा टाइप्स नहीं लगानी, इसमें भी नहीं। ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, ये रूल्स हैं वेरिएबल्स के, वो मैंने आपको बताए। आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं इसमें? इको स्टेटमेंट, ये आपने लिखा TXT के अंदर पाकिस्तान रखा है आपने, और आपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट में कंकैटिनेशन ऑपरेटर था प्लस, यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर है डॉट। ठीक है, PHP में डॉट ऑपरेटर जो है वो कंकैट करता है स्ट्रिंग को आपके वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आई लव, और ये वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पाकिस्तान। ठीक, और यहाँ पे आपने सेम ये प्रिंट करवाया, तो ये भी स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने क्या लगाया है, डॉट। ठीक है, वेरिएबल्स लोकल भी होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं, और स्टैटिक भी होते हैं। ठीक, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो विद इन फंक्शन यूज़ हो सकें। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ हो सकें। और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले पढ़े हुए आपने। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही आपका फंक्शन या आपका वो ख़त्म होता है, मतलब जैसे ही आपका वो फंक्शन डिस्ट्रॉय हुआ है तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। लोकल वेरिएबल्स सिंपली आप कैसे बनाते हैं, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं जो अंदर बने हुए हैं। और जब आपने ग्लोबल रखने होते हैं तो आप ऐसे भी बना लेते हैं, मतलब आप अपनी जो है वो अ, अगर आपने फंक्शन के अंदर बनाए हैं ना वेरिएबल्स, तो ये लोकल वेरिएबल होंगे। मतलब आपने ये ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखा, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ये जैसे ही फंक्शन खत्म होगा इसके बाहर यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाहर आप इको करेंगे तो एरर आ जाएगा कि ये वेरिएबल नहीं मिल रहा। और PHP में एरर भी आते हैं। ठीक है, PHP में एरर भी आते हैं कि आपको बताता है कि फ़लाँ लाइन के अंदर फ़लाँ एरर है। ठीक, और ग्लोबल बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको पेज के टॉप पे लिख दें, मतलब जहाँ पे आपने, तो फिर आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने विद इन फंक्शन बनाने हैं लेकिन बनाने ग्लोबल हैं, तो आप ग्लोबल कीवर्ड लगा देते हैं साथ। जब आपने ग्लोबल कीवर्ड लगाया, अब ये बने तो विद इन फंक्शन ही है, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे, ग्लोबल। यानी इसको आउटसाइड द फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे ही कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मली डिलीट हो जाते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स बाद में चाहिए तो फिर आप उन्हें क्या कर लेते हैं, फिर आप उन्हें स्टैटिक बना लेते हैं स्टैटिक के कीवर्ड्स के साथ। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो अपने फंक्शन के साथ डिलीट नहीं होते, ये रहते हैं मेमोरी में। ठीक, इको के साथ एक और स्टेटमेंट भी यूज़ होती है, प्रिंट। वो भी तकरीबन इको जैसा काम ही करती है। ठीक है, ये दोनों जो है ना तकरीबन एक जैसा काम करती हैं। प्रिंट ऐसे लगाते हैं हम, प्रिंट प्रिंट कहाँ पे यूज़ हुई, ये देखें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सेम एज इट इज़ इको की तरह। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, लिटिल बिट सा डिफरेंस है दोनों में। इको की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब इको जस्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। ठीक है, लेकिन प्रिंट जो है वो आपको रिटर्न वैल्यू 1 देता है। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है ना तो आपको ये रिटर्न वैल्यू भी देता है। इको की रिटर्न टाइप नहीं होती, स्ट्रिंग की प्रिंट की रिटर्न टाइप होती है। इको के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स में डाटा दे सकते हैं। जैसे इको में ना हम ऐसे दे सकते हैं, पहले हमने दिस कॉमा लगा के फिर ये डाटा कॉमा लगा के फिर यानी मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। प्रिंट में हम ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रिंट में हमें एक सिंगल आर्गुमेंट के अंदर ही डाटा देना होता है। जैसे ये देखें, ये डबल कोट्स है ना, तो पूरे उस डबल कोट्स के अंदर ही सारा कुछ लिखना पड़ेगा, उस डबल कोट के बाहर नहीं हम लिख सकते। और हम इको हो या प्रिंट हो, दोनों के अंदर HTML के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद इन कोट्स। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम यूज़ कर सकते थे ना HTML के टैग्स, लेकिन विद इन डबल कोट्स। इसमें भी ऐसे ही है कि आप विद इन डबल कोट्स ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, इको की रिटर्न टाइप नहीं होती, प्रिंट की रिटर्न टाइप होती है। इको के अंदर मैम बस मल्टीपल इतना पैरा, ही पढ़ना है। जी बस इतना ही पढ़ना है। जी। अच्छा, चलें ठीक है।
आज मैंने आप लोगों की बात मानी है ना, फिर कभी मेरी बात भी माननी पड़ेगी, ठीक है। और प्रिंट के अंदर थैंक यू। प्रिंट के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स में डाटा पास नहीं होता, बस सिंगल पैरामीटर में ही डाटा पास होता है, ठीक है। चलिए बस यहाँ तक ही वाइंड अप कर लेते हैं। आगे भी ये पीएचपी की सारी बेसिक्स ही है। नेक्स्ट क्लास में हम ये बेसिक करके और पीएचपी के एक दो बेसिक कोड करेंगे, और उसके बाद फिर पीएचपी में आपको डेटाबेस पे ले जाऊंगी। डेटाबेस तो बनानी आती होगी ना, डेटाबेस बनाते कैसे हैं।